चैप्टर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 54 और 55 बात करते हैं ओरल एविडेंस की। सेक्शन 54 ये बताता है कि जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें प्रूव करा जा सकता है बाय ओरल एविडेंस। तो तुम अपने मुंह से बोल के किसी भी फैक्ट को प्रूव कर सकते हो एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब विल में जो लिखा है, गिफ्ट डीड में जो लिखा है, सेल डीड में जो लिखा है, उसे तुम ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते। पर बाकी जितने भी फैक्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के अलावा, डॉक्यूमेंट्स की एग्जिस्टेंस को भी तुम ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये डॉक्यूमेंट है, ये बोल सकते हो, पर उसके कंटेंट्स का एविडेंस तुम ओरली नहीं दे सकते। ए कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मैंने देखा था कि बी सी का मर्डर कर रहा था। ए बोल सकता है कि मैंने देखा था कि बी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा था। तो वो ओरली किसी भी फैक्ट का एविडेंस दे सकता है, विटनेस ओरली किसी भी फैक्ट का एविडेंस दे सकता है एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 59 सेक्शन 59 जो है वो बताता है कि हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। हियरसे एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बात, तो सुनी सुनाई बात इज नॉट एडमिसिबल। 55 बताता है कि ओरल एविडेंस शेल इन ऑल केसेस वट एवर बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस डायरेक्ट होगा हर केस में। मतलब जिसने देखा 100 एक सेकंड कहाँ गया ये, हाँ, जिसने देखा वही बताएगा, जिसने सुना वही बताएगा, जिसने अपने सेंसेस द्वारा परसीव करा वही एविडेंस देगा। ये लिखा परसीव। और अगर किसी का ओपिनियन है तो जिसका वो ओपिनियन है वही उसे देगा, वही एविडेंस देगा। तो अगर मैंने देखा कि ए बी का मर्डर कर रहा था तो एविडेंस मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि 55 का फर्स्ट बताता है। अगर मैंने सुना कि ए बी को कह रहा था कि सी का मर्डर कर देते हैं तो मैं कोर्ट में जाकर गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वो ऐसा बोल रहा था, वो मर्डर करने की बात कर रहा था। थर्ड, अगर और किसी सेंसेस द्वारा मैं परसीव कर सकता हूँ, मान लो मैंने पिस्टल टच करी, पिस्टल गर्म थी जब मैंने टच करी। अब मैं कोर्ट में जाके ये बता सकता हूँ कि लॉर्डशिप जब मैंने पिस्टल को टच करा उस टाइम वो गर्म थी। मतलब गर्म तभी थी क्योंकि चली होगी, उसे यूज़ करा गया होगा। तो मैंने अपने सेंसेस द्वारा परसीव करा ना, मैंने उसे टच करके मुझे पता लगा कि वो गर्म है, तो मेरे को पता लगा अपने सेंसेस द्वारा, मैंने परसीव करा, इसलिए मैं ही गवाही दे सकता हूँ। और फोर्थ, अगर मेरा ओपिनियन है तो मैं ही उस ओपिनियन को दूंगा कोर्ट में जाके। मेरा ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होता पुराने एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में, कि एक एक्सपर्ट को कोर्ट एंगेज कर सकती है हैंड राइटिंग पहचानने के लिए कि क्या ये हैंड राइटिंग उसी बंदे की है। तो जिस बंदे का ओपिनियन है वही ओपिनियन देगा। तो जिसने देखा वही विटनेस बन सकता है, जिसने सुना वही विटनेस बन सकता है, जिसने अपने सेंसेस द्वारा परसीव करा वही विटनेस बन सकता है, और जिसका ओपिनियन है वही विटनेस बन सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है ना वो ज़्यादा क्रेडिबल होती है। मैंने देखा कि ये बी का मर्डर कर रहा था, अगर मैं कोर्ट में जब बताऊंगा तो ये मैं वही बात बचाऊंगा जो मैंने देखी है। पर अगर मैं अपने दोस्त को बता दूं कि मैंने देखा था कि ये बी का मर्डर कर रहा था, अब अगर दोस्त कोर्ट में गवाही देगा, दोस्त ने नहीं देखा, तो हो सकता है कि मैंने कुछ बोला और उसने कुछ समझा हो। तो जैसा कि हमें पता है कि एविडेंस इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ अ जजमेंट। इफ़ एविडेंस इज़ फॉल्टी, इफ़ एविडेंस इज सब स्टैंडर्ड, तो जजमेंट भी फॉल्टी होगी। जब जजमेंट भी सब स्टैंडर्ड होगी और जजमेंट सब स्टैंडर्ड होगी, जजमेंट फॉल्टी होगी, तो जस्टिस अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगा। और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पर्पस यही है, पूरे सिविल जस्टिस सिस्टम का पर्पस यही है कि न्याय हो। तो अगर एविडेंस ठीक नहीं है तो जजमेंट ठीक नहीं होगी, और जजमेंट ठीक नहीं होगा तो न्याय नहीं हो पाएगा, जो बेसिक पर्पस है। तो इसलिए फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करता है सेक्शन नंबर 55 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पर प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन बताता है, जो फोर्थ पॉइंट है ना 55 का फोर्थ पॉइंट, वो उसकी एक्सेप्शन बताता है कि अगर ओपिनियन जो है, एक्सपर्ट ओपिनियन जो है, वो किसी किताब में लिखी हुई है और उस ओपिनियन के ग्राउंड भी लिखे हुए हैं,
मैं एक्सपर्ट हूँ मान लो किसी फील्ड का, मैं साइंटिस्ट हूँ मान लो एक बार के लिए, मेरा जो ओपिनियन है वो एक बुक में लिखा हुआ है और मैंने ग्राउंड ऑफ ओपिनियन भी लिखा हुआ है कि मेरे को वैसा क्यों लगता है। अब मैं आई कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, या जो एक्सपर्ट है वो मर चुका है, या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया, पागल हो गया है, या उसे बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत डिले हो जाएगा या खर्चा बहुत हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो जो किताब है उसे रेफ़र कर लेंगे। शर्त ये है वो बंदा एविडेंस नहीं दे सकता क्योंकि या तो वो मर गया है या वो मान लो गूंगा हो गया है, वो कोमा में चला गया है, बहुत खर्चा हो जाएगा, उसे बुलाने में बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस उसकी जो ओपिनियन है वो किसी किताब में लिखा हुआ है, प्लस ग्राउंड ऑफ ओपिनियन लिखा हुआ है। तो उस सिचुएशन में वो ट्रीटाइज ये लिखा हुआ ना, वो भी रेफ़र कर सकते हैं, वो कोर्ट में दे दो जाके कि लॉर्डशिप ये एक्सपर्ट है इस फील्ड का, इसकी ये किताब है, इसमें इसने लिखा हुआ है, तो वो उसे कोर्ट एविडेंस कंसीडर कर लेगी। अब कितना रिलाय करना है कितना नहीं वो कोर्ट की मर्जी है। प्रोवाइजो जो अगला प्रोवाइजो है, फर्दर प्रोवाइजो जो है वो ये बताता है कि अगर मैं ओरल एविडेंस दे रहा हूँ, अगर मैं कोर्ट में जाके ओरल एविडेंस दे रहा हूँ, और ओरल एविडेंस किससे रिलेटेड है, किसी मटीरियल थिंग से। मटीरियल थिंग क्या होती है, मान लो मैं कह रहा हूँ कि पिस्टल के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने पिस्टल देखी थी, वहाँ पे पिस्टल एग्जिस्ट करती थी, पिस्टल मैंने वहाँ पे देखी थी, पड़ी हुई थी। तो कोर्ट को अगर लगता है ठीक, तो कोर्ट उस मटेरियल थिंग को, उस पिस्टल को बुला सकती है, मंगवा सकती है फॉर इट्स इंस्पेक्शन। जनरली कोर्ट बुलाती है, ठीक है, कोर्ट मंगवाती है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे पिस्टल पड़ी हुई थी, तो हो सकता है मर्डर भी हो, पिस्टल पड़ी थी, पिस्टल गर्म थी, तो हो सकता है उसे यूज़ करके मर्डर करा गया हो, तो कोर्ट उसे बुला सकती है फॉर इट्स इंस्पेक्शन। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ख़त्म। थैंक यू।